हेलो व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस समय जहां भी देखिए एक कांस्टेंट न्यूज़ चल रहा है दैट इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुका है। फॉरेनर्स अपना पैसा लेके भाग रहे हैं। इंडिया में एआई को लेकर कोई ऑप्टिमिज्म नहीं है। एनर्जी प्राइसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किए हैं। ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है वो हर एक एजेंसीज ने कट डाउन किया है। स्टैगफ्लेशन का खतरा बताया जा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व जो है वो लगातार गिर रहा है। रूपी के ऊपर एक भयानक प्रेशर है। दैट्स वाई रूपी हैज रीच टू इट्स लोएस्ट level in the history of India. So there has been a constant skepticism, a constant, pessimism about the future of India's economy. और कुछ हद तक ये करेक्ट भी है, कुछ हद तक ये ओवर एग्जैजरेटेड भी है। बट इस पूरे प्रॉब्लम के समय जब इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, देर इज फाइनली सम गुड न्यूज़ विच इज़ कमिंग, जहां पर इंडिया का जो एक सेमीकंडक्टर एम्बिशन है उसमें एक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट आते हुए दिख रहा है, जिसके अंदर ओडिशा में इंटेल और 3D ग्लास सॉल्यूशंस जो दोनों यूएस की कंपनी है, वो दोनों कंपनी इंडिया के स्टेट ओडिशा में एक मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग प्लांट बनाने जा रही है सेमीकंडक्टर को लेकर, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है इट्स गोइंग टू बी अराउंड $3.3 बिलियन। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज आज 2026 में जब सब लोग बात कर रहे हैं कि कैसे इंडिया इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है एनर्जी को लेकर, 90% ऑफ आवर इंपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी वजह से एक तो इंपोर्ट ज़्यादा और दूसरा कंसेंट्रेशन ज़्यादा। कंसेंट्रेशन मतलब वी आर ओवरली डिपेंडेंट ऑन अ नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी वजह से इंपोर्ट तो ज़्यादा है ही, लेकिन इस कंसेंट्रेशन की वजह से प्रॉब्लम और बड़ा हो जाता है। नाउ रिलेटेड विथ सेमीकंडक्टर, यहां तो 90% इंपोर्ट डिपेंडेंट है ना, वहां तो 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है। यहां पे तो कंसेंट्रेशन है बट डाइवर्सिफिकेशन भी है। वहां तो मोनोपोली है ताइवान, चाइना, जापान, कोरिया जैसे कंट्री का, मतलब ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी वाले जो कंट्री है वहां का। तो आप समझिए कि अगर कल को वहां पे कुछ प्रॉब्लम आता है तब क्या होगा। बिकॉज आज बिना सेमीकंडक्टर के आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जो बूम आया है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। डिफेंस में आप बूम है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। जिस तरीके का आज 2026 में इंडिया को एक रियलिटी चेक मिला है दैट वी कैन नॉट कंटिन्यू ब्लाइंडली बाइंग ऑयल फ्रॉम आउटसाइड, वी नीड टू हैव आवर ओन डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन। सिमिलरली 2027 में सेम प्रॉब्लम सेमीकंडक्टर को लेकर आ सकता है, बिकॉज आपको पता है चाइना इज प्रिपेयरिंग और चाइना हैज डिक्लेयर 2027 अनऑफिशियली टू बी द ईयर जहां पे वो ताइवान को इन्वेट कर सकता है। और अब देखिए, ट्रंप ने जब चाइना से मिला तो ट्रंप ने तो ताइवान को वेपन्स देने को मना कर दिया, सस्पेंड कर दिया वो पर्टिकुलर डील। $14 बिलियन का जो आर्म्स वेपन सप्लाई करना था ताइवान को, विच मीन्स क्लियरली चाइना ने ताइवान को बार्गेन कर लिया है अमेरिका से बाय गिविंग ईरान इन रिटर्न। तो एक बात तो क्लियर है कि 2027 में ये जो आज क्राइसिस है इससे बड़ा संकट आ सकता है। और इसलिए बहुत लोग कह रहे हैं कि ग्रेटर सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी आने वाले समय में आए, और अगर ये आया तो संकट बड़ा है। और इसीलिए इंडिया को एग्रेसिवली, चलो एनर्जी का तो अब जो हुआ, लेकिन सेमीकंडक्टर में एग्रेसिवली हमें आज से in a very transparent, accountable, war footing mode, we have to ensure सेमीकंडक्टर की सप्लाई में किसी तरीके का शॉर्टेज, इशू, चैलेंजेस नहीं आए। और उस कॉन्टेक्स्ट में ये डेवलपमेंट जो आ रहा है ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब देखिए खबर क्या आ रही है फ्रेंड्स, कि एक ट्राईपार्टाइट एमओयू साइन हुआ है 3 एजेंसी के बीच में। ओडिशा गवर्नमेंट, इंटेल कॉर्पोरेशन जो यूएस की कंपनी है, और यूएस बेस्ड 3D ग्लास सॉल्यूशन जो 3D ग्लास बनाती है। तो इन तीनों के बीच में एक एमओयू हुआ है जहां पर ओडिशा में इंटेल और 3D ग्लास मिलकर एक एडवांस्ड पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएंगे। अब इसमें मुझे एक और खुशी है कि आज कैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खुद नेगोशिएट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। पहले आपको याद होगा 1991 के पहले सब कुछ सेंटर करती थी, बट आज एक कॉम्पिटिटिवनेस आपस में स्टेट में देखने को मिल रहा है जो फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करता है। सो दैट्स वेरी गुड कि आज स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने पैर पर इस तरीके के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। आप देखिए डेटा सेंटर जो गूगल का आंध्र प्रदेश में ओपन हो रहा है। सो दीज थिंग्स
रियली आर अ वेरी राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. सो ये जो एडवांस पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इसको लेकर एमओयू हुआ है. अब ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये भुवनेश्वर खुर्दा रीजन में आएगा और इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो लगभग $3.5 बिलियन बताई जा रही है, जो अगेन एक बहुत बड़ी खबर है बिकॉज ये इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है in high tech manufacturing, because this is not an investment in making a new textile factory, this is not an investment in making a new car factory, this is not an investment in making a new steel factory. ये high tech जो critical technology है उस चीज में इंडिया का ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है. तो ये क्लियरली उन लोगों जो इतने पेसिमिस्टिक हो गए हैं कि इंडिया को फ्रेजाइल इकोनॉमी कह देते हैं, इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस में तो इंडिया को फ्रेजाइल 2 कह दिया गया, इंडिया और टर्की. नाउ सी, इंडिया की इकोनॉमी प्रॉब्लम है बट दैट डज नॉट मीन वी आर सेम एज टर्की. सो सम काइंड ऑफ पीपल इज पेसिमिज्म. ऑल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इकॉनमी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इकॉनमी में आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हमने बनाया, कुछ प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन सम पीपल विल कम एंड से कि इंडिया की इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है. स्टिल आवर फाउंडेशन इज गुड, स्टिल आवर फ्यूचर इज ब्राइट. देर आर सर्टेन शॉर्ट टर्म शॉक्स, विल गेट अवे फ्रॉम इट, बट आप देख सकते हैं अगर ऐसा होता तो क्यों आज यूएस की कंपनी सबसे इंडिया का एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में करने जा रही है. दे नो दैट हाउ द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज स्टेबल. तो ये एक काफी पॉजिटिव खबर आ रही है जहां पे इंडिया की इकोनॉमी के लिए, जहां पे तमाम तरीके की नेगेटिविटी है उसमें एक पॉजिटिव खबर तो फाइनली आ रही है. अब इस फैसिलिटी, ये जो फैक्ट्री बनाई जा रही है, इसमें होगा क्या? इसमें मैन्युफैक्चर किया जाएगा एडवांस्ड पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट. कौन मैन्युफैक्चर करेगा? ये कंपनी 3D ग्लास सॉल्यूशन. इसमें जो टेक सपोर्ट है वो कौन प्रोवाइड करेगा? इंटेल कॉर्पोरेशन. सो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इंटेल कॉर्पोरेशन को आएगा. ग्लास बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो इस कंपनी के, तो ये ग्लास मैन्युफैक्चर करेंगी. और बाकी जो मैन पावर का सपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, वो ओडिशा गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा. अब सवाल आता है कि ये पूरा है क्या? ये एडवांस पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट, इतना फैंसी सा वर्ड, टेक वर्ड, ये वर्ड का मतलब क्या है? तो समझिए कि पहले आपको समझना होगा चिप पैकेजिंग. चिप तो आपने बना लिया, बट चिप जो है वो बहुत छोटा होता है, बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत नाजुक होता है. ये जो चिप आपने सिलिकॉन से बनाया, ये चिप जो है बहुत फ्रेजाइल होगा, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करना पड़ता है. इस चिप को बाहर पावर सोर्सेस से कनेक्ट करना होता है, इसको बाकियों चिप से कनेक्ट करना होता है, और इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेटल करना पड़ता है, असेंबल करना होता है. सो चिप बनाने के बाद इसको एक प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग करना ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज ये चिप फ्रेजाइल है, ये टूट जाएगा, ये अच्छे से काम नहीं करेगा. और आज जब हम एडवांस चिप्स की बात कर रहे हैं जो चैट जीपीटी जैसे एलएलएम को सपोर्ट कर रहे हैं, उस केस में वी नीड मॉडर्न एआई चिप्स जिसमें डेटा ट्रांसफर और है, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, और चिप कनेक्शन जो है वो बहुत डेंस है. इसकी वजह से चिप पैकेजिंग जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो चुका है. और आज जब इंडिया में ऑलरेडी सेमीकंडक्टर बनाने के, चिप बनाने के फैक्ट्री आ रहे हैं, लेकिन अभी तक चिप को पैकेज करने का कोई फैक्ट्री था ही नहीं, तो आपको ये बड़ा अजीब लगेगा कि हम चिप तो बना रहे हैं, आप लेज के लिए चिप्स तो बना रहे हैं, लेट्स से मैं इजी एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी चिप्स बना रहे हैं, बट चिप्स को पैक किस में करिएगा? वो रैपर आप नहीं बना पा रहे हैं, सो चिप्स का करोगे क्या आप? सो रियल सेंस में सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता तभी आ सकती है जब हम पूरे सप्लाई चेन को इंडिजिनाइज कर सकें. तो सेमीकंडक्टर बनाना अपनी तरफ, सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए सिलिकॉन जो क्रिटिकल मिनरल है उसमें आत्मनिर्भरता होना वो अपनी तरफ, और चिप बन जाए तो इसको पैकेजिंग करना ये अपनी तरफ. तो इंडिया जो है वो आज हर एक एस्पेक्ट पे काम कर रहा है. क्रिटिकल मिनरल के लिए आपने देखा इंडिया यूएस के बीच में डील हुई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब आए. चिप बनाने की फैक्ट्री ऑलरेडी इंडिया में काफी ज्यादा पाइपलाइन में है, कुछ ऑलरेडी इस साल चिप प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, और अब चिप पैकेजिंग करने को भी एक पहला फैक्ट्री इंडिया में आ सकता है, जो अगेन बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज है. देखिए जैसे ये हो गया सिलिकॉन चिप. अब पैकेजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सिलिकॉन चिप को आपको एक सबस्ट्रेट के ऊपर एक फाउंडेशन, जैसे आपका घर हो गया, ये आपका घर हो गया, घर को आपको एक फाउंडेशन पे लगाना होता है. सिमिलरली ओवर हेयर ये जो सिलिकॉन चिप है इसको आपको एक फाउंडेशन जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं उसके ऊपर इसको प्लेस करना होता है.
right? An advanced packaging glass core substrate manufacturing facility is a factory that makes special base material. तो यहां पे जो मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूं वो इस फैक्ट्री की बात कर रहा हूं कि ये जो आप देख सकते हैं एडवांस्ड पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट क्या हो गया, वो फाउंडेशन जिसके ऊपर चिप को प्लेस किया जाता है। इसी में आज का जो सबसे आधुनिक सबस्ट्रेट है, जो मॉडर्न एआई चिप्स जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है उनको सपोर्ट कर सके, इसके लिए सबसे नया आधुनिक सबस्ट्रेट जो है वो इंडिया के अंदर अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, सो दैट जो हमारी कंपनीज इंडिया में चिप बनाएगी उनके सबस्ट्रेट के लिए बाहर के ऊपर इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो सबस्ट्रेट देखिए क्या होता है, एक बेस प्लेटफॉर्म होता है और मदरबोर्ड होता है फॉर द चिप पैकेज, जो चिप को फिजिकली सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करता है और चिप को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करता है। इस समय जो चिप्स के लिए सबस्ट्रेट यूज किया जाता था वो प्लास्टिक के होते थे जनरली, लेकिन प्लास्टिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आज जो मॉडर्न एआई चिप्स हैं उनको आप प्लास्टिक के फाउंडेशन पे नहीं रख सकते हो। आज ज्यादातर जो यूज हो रहा है वो ग्लास कोर सबस्ट्रेट है, मतलब वो जो फाउंडेशन है वो प्लास्टिक का नहीं होगा, वो किसका होगा, अल्ट्रा थिन इंजीनियर्ड ग्लास लेयर का एज अ सेंट्रल बेस। So instead of plastic like material, the core is made from special high tech glass और इसके बेनिफिट है, प्रिसीजन ज्यादा है, हीटिंग की वजह से डैमेज काफी कम है और सिग्नल ट्रांसफर भी काफी ज्यादा है। तो यही ग्लास कोर सबस्ट्रेट की बात हो रही है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आपको पता है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सीरियसली सेमीकंडक्टर को पुश करने के लिए सेमीकॉन मिशन 2002.0 इस साल बजट पे लॉन्च किया गया। एसईजूड रूल्स में अमेंडमेंट किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट फॉर सेमीकंडक्टर के लिए फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोग्राम लॉन्च किया है। पैक्स सिलिका, यूएसए ट्रस्ट इनिशिएटिव एंड द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन फॉर अ रेजिलिएंट इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं कि केवल सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के ऊपर फोकस था। तो इस समय अगर आप देखेंगे सेमीकंडक्टर के डिजाइन में तो ऑलरेडी इंडिया अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग में हम जीरो थे। अब इस समय इंडिया जो है वो दो चीज पे फोकस कर रहा है ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडिया में चिप्स बनेंगे और दूसरा है असेंबली टेस्ट एंड पैकेजिंग, एटीपी कि चिप को असेंबल किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा और पैकेजिंग किया जाएगा। इसी पैकेजिंग जो अब यहां पे देखने को मिल रहा है, जिसमें एडवांस पैकेजिंग की मैं बात कर रहा हूं, उसका पहला फैक्ट्री इंडिया आने जा रहा है। तो 12 सेमीकंडक्टर प्लांट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुके हैं। इंडिया की जो चिप मिशन है वो इस समय पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन ये जो पहला सेमीकंडक्टर चिप पैकेजिंग फैसिलिटी, वो भी एडवांस पैकेजिंग फैसिलिटी जिसमें ग्लास सबस्ट्रेट को यूज किया जाएगा, दिस क्लियरली शोज दैट इंडिया इज नॉट ओनली ऑब्सेस्ड बाय क्रिएटिंग चिप्स बट इंडिया इज क्रिएटिंग अ रोबस्ट सप्लाई चेन विच कवर्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू पैकेजिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे। आपको क्या सजेशंस है प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।